डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है अंतर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अंतर हैलोजन यौगिकों के विषय में आज हमें पढ़ना है। जब दो भिन्न प्रकार के भिन्न विद्युत ऋणात्मकता के हैलोजन परमाणु परस्पर क्रिया करके किसी अणु का निर्माण करते हैं तो बने ऐसे यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। दो भिन्न हैलोजनों, जैसे डिफिनीशन में यहाँ लिखाया गया है, बताया गया है, दो भिन्न हैलोजनों से मिलकर बने द्विअंगी, जिसमें दो अंग हों, एक प्रकार से धनावेशित माना जाए, एक ऋणावेशित माना जाए, या एक को धनावेश दूसरे को ऋणावेश माना जाए। दोनों हैलोजन है, ऋणावेश हैं, बशर्ते उनमें क्या है कि उनकी विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के आधार पर उनको भिन्न भिन्न मान करके किसी को हल्का सा धनावेशित, किसी को हल्का सा ऋणावेशित मानकर अपेक्षाकृत उन्हें द्विअंगी कह दिया गया। द्विअंगी सहसंयोजक यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। ये अंतर हैलोजन यौगिकों की डिफिनीशन रही। भिन्न प्रकार के हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर के कारण इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। मतलब अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण कैसे होता है? अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण होता है। इन यौगिकों का सामान्य सूत्र AX होता है, जहाँ A बड़े आकार का एवं कम विद्युत ऋणात्मकता वाला हैलोजन केंद्रीय परमाणु होता है तथा X छोटे आकार एवं अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला हैलोजन होता है। A आपका बड़ा आकार का होता है और उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। X आपका छोटे आकार का होता है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। N एक विषम संख्या होती है, N कोई एक विषम संख्या होती है। अंतर हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे अंतर हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इसके विषय में देखते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक मुख्यतः निम्न 4 वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है AX प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक। AX अर्थात कि दो हैलोजन परमाणु, एक बड़े आकार का एक छोटे आकार का, दोनों एक परमाणु परस्पर क्रिया करके, जैसे ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr आदि। दूसरा है AX3, यानी कि दूसरे वाले हैलोजन परमाणु विषम मात्रा में होंगी। AX3 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक जैसे ClF3, BrF3, ICl3, IF3 आदि। तीसरा है AX5 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक, ClF5, BrF5, IF5 आदि। और चौथा लास्ट है AX7 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक जैसे IF7। अंतर हैलोजन यौगिकों के विषय में आज हम लोगों ने जाना। अंतर हैलोजन यौगिक, उनका नाम, उनकी भौतिक अवस्था, भौतिक गुण, यानी कि कोई भी अंतर हैलोजन यौगिकों के ये जो कंपाउंड बन रहे हैं, इनको हम नाम क्या देंगे, इनका नामकरण, इनकी भौतिक अवस्था क्या है, इसके विषय में अब हम लोग पढ़ते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक जैसे पहला है ClF, इसको कहेंगे क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, और इसकी भौतिक अवस्था होती है, यह रंगहीन गैस है। दूसरा है BrF, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, पीली भूरी रंग की गैस की अवस्था में ये पाया जाता है। तीसरा है BrCl, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, लाल भूरी गैस की अवस्था में यह कंपाउंड पाया जाता है। अब इसके पश्चात हम लोग आगे देखते हैं कि यह आपका है चौथा कंपाउंड इसमें आया है, जिसमें ICl, आयोडीन मोनोक्लोराइड कहा जाता है। ये सभी AX प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक हैं। आयोडीन मोनोक्लोराइड, अल्फा रूप इसका जो होगा ईंट जैसा लाल तथा बीटा रूप लाल भूरे रंग का होता है। IBr, आयोडीन ब्रोमाइड,
आयोडीन मोनोब्रोमाइड इसे कहते हैं, काले रंग का ठोस होता है। और IF आयोडीन मोनोफ्लोराइड, यह स्थायी यौगिक नहीं है। अब इसके पश्चात ये AX प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक थे, अब AX3 प्रकार के आ गए। ClF3 क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड रंगहीन गैस है। BrF3 ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड पीला हरा द्रव है। IF3 आयोडीन ट्राईफ्लोराइड पीला चूर्ण है। ICl3 आयोडीन ट्राईफ्लोराइड नारंगी ठोस है। ये AX3 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक हैं। ये इतने AX3 प्रकार के हैं। इसके पश्चात AX5 प्रकार के यौगिक स्टार्ट होते हैं। ये आपका ClF5 क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ये 77 डिग्री केल्विन से नीचे रंगहीन ठोस की अवस्था में पाया जाता है। BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड रंगहीन द्रव है। IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड रंगहीन द्रव की अवस्था में पाया जाता है। ये AX5 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक हैं। और लास्ट आता है ये IF7 ये आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, जो कि रंगहीन गैस की अवस्था में पाया जाता है। यह अकेला ऐसा कंपाउंड है जो AX7 प्रकार का अंतर हैलोजन यौगिक है। इनके नाम को आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अंतर हैलोजन यौगिकों के सामान्य गुण, जिसे कहते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जनरल प्रॉपर्टी, उसके पहली जनरल प्रॉपर्टी है अंतर हैलोजन यौगिकों का ऊष्मीय स्थायित्व दो हैलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। अंतर हैलोजन यौगिकों का ऊष्मीय स्थायित्व दो हैलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। सेकंड है अंतर हैलोजन यौगिक स्व आयनीकरण के कारण स्वतः आयनीकृत हो जाते हैं। इस कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, ये द्रव अवस्था में हैं तथा चालकता का गुण ये प्रदर्शित करते हैं, तथा ये विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे ICl आयोडीन मोनोक्लोराइड, ये I++Cl- में वियोजित हो जाता है। तीसरा है अंतर हैलोजन यौगिक अजलीय आयनीकारक विलायक की तरह व्यवहार करते हैं। अजलीय होते हैं, आयनीकारक होते हैं तथा विलायक की भांति व्यवहार करते हैं। चौथा इसका गुण है अंतर हैलोजन यौगिक ध्रुवीय होने के कारण हैलोजनों से अधिक क्रियाशील होते हैं। ये ध्रुवीय होते हैं, विपरीत आवेशित ध्रुवों में ये विभक्त हो जाने के कारण ये क्रियाशील होते हैं, क्योंकि AX बंध AA बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। माने A पर बांड A की अपेक्षा AX बांड जो है A बांड X दुर्बल होते हैं, इसलिए ये ध्रुवीय हैलोजन की भांति व्यवहार करते हैं और ये अधिक क्रियाशील होते हैं। पांचवा है अंतर हैलोजन यौगिक क्षारीय धातु हैलाइडों के साथ क्रिया करके पॉलीहैलाइड बनाते हैं। जैसे NaBr प्लस IBr, NaIBr2 यह एक पॉलीहैलाइड है। छठवां अंतर हैलोजन यौगिक सामान्यतः ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं। सामान्यतः ये ऑक्सीकारक यौगिक की भांति व्यवहार करते हैं। ये रहे अंतर हैलोजन यौगिक, उनके नाम, उनकी भौतिक अवस्था एवं उनके सामान्य गुण। आज हम लोगों ने अंतर हैलोजन यौगिकों के विषय में विस्तार से पढ़ा, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।